नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 जून के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आने वाले 48 घंटों की, यानी कि 10 और 11 जून का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी, कहाँ आपको लाभ होगा। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में जानते हैं। चंद्रमा यहाँ आपके द्वितीय भाव में होंगे और ये जो दूसरा भाव होता है ये आपके कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, आपकी वाणी का, आपके बोलने का तरीका, आपके उत्तम खान पान, इन सभी चीज़ों के बारे में इस भाव से पता किया जाता है। तो इस भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो इन चीज़ों को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ जो आपका धन का भाव है उसमें चंद्रमा बैठे हैं और क्योंकि यहाँ आपको पापकत्री ग्रह भी साथ में नहीं है जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो, तो इसलिए ये जो 2 दिन होंगे ये आपके लिए बहुत अधिक उत्तम साबित होंगे, क्योंकि इन दिनों में एक तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, यहाँ आप अपने काम से संतुष्ट होंगे और आपके कार्य करने की क्षमता का विकास होगा। और इस राशि के जो व्यापारी लोग हैं, यानी जो किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ अच्छा लाभ अर्जित कर पाने में कामयाब होंगे, यानी अच्छी सफलता अब आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर सहयोग यहाँ आपको अपने हर काम में प्राप्त होगा और आप अपने काम को पूरा करते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि धन भाव के चंद्रमा हैं जो आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं तो ये मानसिक रूप से आपको आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से हर तरह से स्वस्थ रखते हैं। इसलिए चंद्रमा की ये जो स्थिति है ये इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली है। यहाँ आपको अपने परिजनों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा और अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो आप देखेंगे कि अब अपनों के सहयोग से आप उस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे, या अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा आपका कोई ऐसी राय यहाँ आपको मिल सकती है जब आप अपने कामों को उस राय के जरिए पूरा कर पाएंगे। तो समय बहुत अच्छा है। यहाँ आप देखेंगे कि आपके परिवार वालों का भरपूर प्रेम आपको मिल रहा है, तो आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, इससे आपके मन में शांति रहेगी। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो इस राशि के जो जातक अपने करियर को लेकर उलझन में हैं तो उनको सुलझने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यानी आप उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने थोड़े ही समय में अपने करियर में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो उनसे आप कुछ राय मशवरा लें, उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके संपर्क में रहें, उनसे कुछ सीखें, तो इससे आप अपने कामों को आगे बढ़ा पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि वो व्यक्ति उस स्थान तक कैसे पहुँचा है, उसी तरह के प्रयास आपको भी करने हैं। यदि किसी तरह की नाकामी होती है या किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उनसे आपको घबराना नहीं है। बाकी आपके द्वारा किए गए चुनाव और आपके द्वारा की गई गलतियां यहाँ आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। इसलिए बस आप अपने कामों की तरह आप आगे बढ़ते रहें, परेशानियों को पीछे छोड़कर केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, तनाव बिल्कुल ना लें, तभी आप इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे संपर्क आपके काम नहीं आ रहे हैं जो आप चाहते थे कि इन संपर्कों के ज़रिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जो है वो काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे स्रोत दिखाई देंगे जहां से आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, जहां से आपको धन कमाने के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही देखिए, इस समय आपका जो ध्यान है वो शेयर मार्केट की तरफ भी ज़्यादा रह सकता है।
या स्टॉक मार्केट की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो ये 2 दिन तब तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपको धन कमाने के कोई ना कोई मौके ज़रूर मिलेंगे जिनको आपको हाथ से नहीं गंवाना है। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपकी वाणी में मिठास होगी, सौम्यता होगी, यानी यहाँ आपके बोलने का तरीका बहुत ही उत्तम रहेगा, जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां आपकी वाणी का उपयोग ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों में अब आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी और आप अपने टारगेट को पूरा करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। साथ ही यहाँ किसी पुराने दोस्त से आपकी बात भी हो सकती है। और इन 2 दिनों में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर या परिवार के साथ मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ आर्थिक योजनाएं बनाते हुए नज़र आएंगे और उसे कार्य रूप में बदलने की आप तैयारी भी करते हुए नज़र आएंगे। तो ये 2 दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन देखिए, यहाँ आपकी जो बचत करने की आदत है वो आपके भविष्य में बेहद काम आने वाली है। उससे आप आर्थिक तौर पर मजबूती पा सकते हैं। बाकी सामाजिक क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी अगर आप किसी सामाजिक प्रतिक्रिया से जुड़े हुए हैं तो वहाँ अब आपको कुछ ऐसे कार्य करने का मौका मिलेगा जिनमें कुछ लोगों के साथ मिलकर आप सहायता करने के मूड में होंगे। तो ये समय आपका सामाजिक गतिविधियों में अच्छा बीतेगा। और जो केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके काम यदि फंसे हुए थे तो देखिए उनसे भी अब आपको निपटारा मिलेगा, सभी काम आपके पूरे होंगे। लेकिन देखिए, इस समय आपको यात्रा करने से ज़रूर बचना है, क्योंकि यात्राओं का भी योग आपके लिए बना हुआ है। तो इसलिए जितना हो सके उतना आप इस यात्रा करने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत ज़रूरी है, अगर कोई काम है आपका, आपकी नौकरी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा कोई यात्रा आपको करनी है तो थोड़ा सा टाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इन 2 दिनों में आप शाम के वक्त अपने घर के काम में भी व्यस्त रहेंगे या किसी काम के लिए आप कुछ नई योजना भी बना सकते हैं। और देखिए, अपनी बातों को इस समय आप दूसरों के सामने खुलकर रखें, क्योंकि यहाँ आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाली है। तो इन दिनों में अगर आप अपनी बातों से दूसरे लोगों को अवगत कराएंगे तो यहाँ ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों पर आपकी बातों का प्रभाव होगा, आपके विचारों का प्रभाव होगा। इसके अलावा देखिए, संतान सुख का योग भी यहाँ आपके लिए बन रहा है। और अगर आप पहले से ही संतान रहित हैं तो संतान की तरफ से अब आपको कोई खुशी की बात पता चल सकती है, कोई खुशखबरी घर में आ सकती है। तो दोस्तों, काफ़ी अनुकूल ये समय आपके लिए बना हुआ है। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन की। तो ये समय प्रेम जीवन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ आपको अपने साथी के प्रति कोई निर्णय लेना है तो बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, सभी के साथ अच्छा तालमेल आप बना कर रखेंगे, घर में हंसी खुशी का माहौल होगा। तो पारिवारिक जीवन आपका बेहतरीन रहने वाला है। जो जातक शादीशुदा हैं तो देखिए उनके लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा और इस समय आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो अपनी पढ़ाई पर आप अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बस इधर उधर की बातों में पढ़ने से आपको बचना है। इस तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित आपको करना है, जिससे आप अच्छी सफलता को हासिल कर सकें। बाकी आप अपने टीचर्स का सहयोग यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, जो बेहद ख़ास आपके लिए रहेगा। और यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर यहाँ पर रखकर चलनी है। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरतें तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप इन दिनों में वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन भी आपको सावधानीपूर्वक चलाना है। सभी यातायात के नियमों का पालन भी करें। और अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। और देखिए, सभी यातायात के नियमों का पालन आपको करना है और अभी जो स्थितियां हैं उनका पालन भी आपको करके चलना होगा, क्योंकि दोस्तों, सावधानी अगर आप बरतेंगे तभी आप हर परेशानी से बचे रहेंगे। इसलिए जिस काम को भी करें बेहद सावधानी से करें। बाकी ये 2 दिन आपके लिए हर तरह से अनुकूल स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, इनका फ़ायदा आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा सावधान जो आपको रहना होगा, या अपने छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना होगा कि कौन आपका दुश्मन है छुपा हुआ, जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो छुपकर आपके बारे में गलत सोचते हैं या छुपकर आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र रचते हैं।
तो यहाँ गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। बाकी हर तरह से आपके लिए ये 2 दिन अनुकूल रहेंगे। थोड़ी बहुत सावधानियाँ जो बताई हैं सेहत को लेकर वो आपको यहाँ पर रखनी होंगी। बाकी समय आपके हक में रहेगा। आपके काम जो हैं वो सब बनते रहेंगे और रुके हुए भी काम आपके यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।